हेलो एवरीवन, ये वीडियो HTML को और डीप से जानने के लिए होगी। मतलब HTML के बारे में थोड़ा और डीप पढ़ने के लिए है। तो करते हैं इस वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट। सबसे पहला समझते हैं इस वीडियो का ओवरऑल पर्पस क्या है। हमें समझना है कि HTML का कोई भी एक वेब पेज या कोई भी एक डॉक्यूमेंट HTML का किन चीजों से मिलकर बना होता है। मतलब HTML किन किन चीजों से मिलकर बना है, हमें ये समझ। फर्स्ट वीडियो में ही HTML की मैंने बता दिया था कि HTML सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। तो समझते हैं HTML किन किन चीजों से मिलकर बना। HTML का जो डॉक्यूमेंट है, जो एक HTML ब्लॉक है, HTML ब्लॉक का मतलब क्या, अपने पिछले कोड पे जाके देख लेते हैं। जो हम HTML टैग के बीच में लिखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये एक HTML ब्लॉक है। ठीक है, तो कोई भी एक HTML ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बनता है। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स को समझने से पहले हमें टैग समझना पड़ेगा। कोई भी वर्ड जो कि ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हो, उसे एक टैग कहते हैं। जैसे टाइटल एक टैग है, क्योंकि ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है। HTML एक टैग है, हेड एक टैग है, लेकिन ये एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट टैग से मिलके बनता है। तो आप समझते हैं एलिमेंट क्या होता है। ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक, फॉरवर्ड स्लैश से जो हम क्लोज करते हैं, उस पूरी लाइन को हम एक एलिमेंट कहते हैं। अब क्लियर हो गया? इसको तो एक टैग कहते हैं और इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे? एक एलिमेंट। तो ओवरऑल HTML में क्या है? ऐसी ऐसी लाइन्स ही तो हैं जो हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करती हैं, तो इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। इसीलिए HTML क्या है? सीरीज ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट्स किससे बनता है? टैग्स से मिलकर। अब मैंने वहां पर एक और चीज लिखी थी, एट्रीब्यूट। ये HTML ब्लॉक्स में एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट का क्या मतलब? एट्रीब्यूट्स का मतलब फीचर्स या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी टैग के बारे में, जिससे उसका कंटेंट और बदल जाए या उस कंटेंट पे असर पड़े, तो उन सबको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, ओपनिंग टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं। अंदर का मतलब ओपनिंग टैग के इस ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में, यहाँ लिखे जाते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ अब कुछ भी, तो यहाँ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं किसी भी टैग, जिससे क्या होता है? उसके कंटेंट पे, एलिमेंट के कंटेंट पे असर पड़ता है। तो अब एट्रीब्यूट समझ गए क्यों यूज होता है, लेकिन अभी ये नहीं समझे एट्रीब्यूट होता क्या है या एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स दो चीजों से मिलके बनता है। एक उसका नेम, एट्रीब्यूट नेम, और एक एट्रीब्यूट वैल्यू। उसका मैंने सिंटेक्स लिख दिया है पूरा यहाँ पर, ये रहा। सबसे पहले टैग का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि H1 यहाँ पर हमने एक टैग का नाम ले लिया। अब एट्रीब्यूट नेम, एग्जांपल H1 का एट्रीब्यूट ले लेते हैं, एक स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे या परेशान हो सकते हो कि भाई इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो यार, जब हम टैग्स करेंगे ना लाइन से, टैग्स भी तो बहुत सारे हैं, तो हम सारे टैग्स करेंगे तो साथ ही साथ उनसे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स भी करेंगे, सब कुछ डिटेल में करेंगे। तो बस साथ के साथ लगे रहो, और कुछ सीखना है तो बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, और सुनने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा खाली कर लो, क्योंकि जब दिमाग खाली होगा तभी जो मैं बोलूंगा वो समझ में आएगा। नहीं तो फिर सब सर के ऊपर से जाएगा और फिर बोलोगे भाई कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल गए आप। तो इसलिए पहले दिमाग को थोड़ा खाली कर लिया, फिर समझे। अब इस वीडियो में ओवरऑल अभी तक क्या समझा कि भाई HTML सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम एट्रीब्यूट समझ रहे हैं क्या होता है। अब एट्रीब्यूट दो चीजों से मिलकर बनता है, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ इस टैग का एट्रीब्यूट लिया, एक स्टाइल एट्रीब्यूट। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू दे दें, और हर एक वैल्यू में कई सारे फीचर्स या कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टाइल के अंदर वैल्यू दे सकते हैं हम कलर। तो अब हमें क्या करना है? स्टाइल को एक वैल्यू देनी। जैसे कि स्टाइल के अंदर हमारे पास एक कलर कैरेक्टरिस्टिक है, हम कलर दे सकते हैं इस कंटेंट को अपने। अब मान लो मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ स्टाइल रेड में आ रहा है, तो मेरा मन कर रहा है भाई रेड कलर दे दूं। तो यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल कलर भी दे सकते हो। हेक्साडेसिमल कलर नहीं पता तो भाई नेक्स्ट वीडियो या फर्दर किसी वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में आप, और साथ ही साथ आप डायरेक्ट उसका नेम लिख सकते हो। अब नेम भी केस सेंसिटिव नहीं है, रेड दे देते हैं डायरेक्ट। अब ई बड़ा लिख सकते हो, डी बड़ा लिख सकते हो, या तीनों छोटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो रेड दे दिया कलर। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, देखते हैं हमारे कंटेंट पे क्या फर्क पड़ा इससे। और देखने के लिए हमें इसको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए हमें अपनी लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ सेव है। सेव पे डबल टैप करा, डबल टैप से ओपन करा, ये आ गया भाई रेड। ये रेड क्यों आया? अभी तो भाई एट्रीब्यूट दिया था, एट्रीब्यूट जब दिया उसी की वजह से तो रेड आया।
आप समझ में आ रहा होगा एट्रीब्यूट का क्या मतलब, कि हर एक टैग के अपने एट्रीब्यूट है, उन एट्रीब्यूट से मेन कंटेंट पे कुछ फर्क पड़ता है। क्योंकि पहले जब हमने ये एट्रीब्यूट नहीं दिया था, करके देख लेते हैं, कंट्रोल एक्स सेव रन, तो ये ब्लैक एंड बोल्ड आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि H1 टैग की प्रॉपर्टी है कि वो जो भी उसके अंदर लिखोगे वो बड़ा और बोल्ड आएगा अपने आप। लेकिन हमने उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा और एनहांस करने की सोची एट्रीब्यूट्स के। अब एट्रीब्यूट में बहुत सारे एट्रीब्यूट है, तो एक हमने स्टाइल एट्रीब्यूट्स, कलर वलर फॉन्ट वॉन्ट, उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं हम, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, कह दिया भाई तेरा कलर होगा रेड, और कर दिया उसे सेव किया, रन, देखा भाई हो गया रेड। तो इसका मतलब समझ में आया कि एट्रीब्यूट्स किस काम आते हैं, किसी भी टैग के इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बेटर बनाने में, कंटेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में। तो ओवरऑल समझ में आ गया। मैंने यहाँ इस वीडियो में भी यही दिखाया है, एलिमेंट्स कैसे मिलके बनते हैं, एक स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और एंड टैग। कंटेंट हो गया जैसे हमारा यहाँ पर है कंटेंट, ये मेरा टाइटल है, ये हमारा कंटेंट हो गया, दिस इज माई वेब। एक एंड टैग, एक स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग के अंदर अपने एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट क्लास भी है। तो मैंने कहा था ना, हर एक टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और सेम भी होते हैं कई। अब जैसे क्लास है, स्टाइल है, ये सारे क्या है, हर एक टैग में ज्यादातर लग सकते। क्लास क्या है ये इस पे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। स्टाइल थोड़ा सा समझ लिया कि कलर वलर देने के लिए स्टाइल यूज करते हैं। हर एक टैग को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हर एक एट्रीब्यूट को भी डिटेल में पढ़ेंगे साथ में। अभी बस जानना है एट्रीब्यूट होता क्या है। तो एट्रीब्यूट का नाम क्लास है, और ये GFG डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एट्रीब्यूट। तो अब इस वीडियो का ओवरऑल पर्पस कंप्लीट होता है यहीं पे। तो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। सब समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, HTML अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।